गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 8 की बात कर रहे थे जिसका नाम था गति, और आज इस लेसन में हम पढ़ेंगे वेग में परिवर्तन की दर। अगर हम वेग की बात करें तो मैंने वेग के बारे में बताया था कि चाल के साथ में अगर दिशा भी दी हुई हो तो उसे हम वेग कहते हैं। यानी कि चाल को दिशा के साथ में दिया हुआ हो तो उसे हम वेग कहते हैं। और आज हम बात करेंगे कि जो वेग होता है ये कभी भी शून्य नहीं होता। वेग जो है वो कुछ न कुछ होता ही है। जैसे कि हम बात करें एक समान गति की, अगर कोई गाड़ी चल रही है और समान समय में, यानी कि 1 सेकंड में ये 1 मीटर चली, फिर 1 सेकंड में 1 मीटर चली, यानी कि समान गति से चल रही है, तो वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं होता है। जो वेग है वो समय के साथ में क्या रहता है, नियत रहता है। वेग जो है वो समय के साथ है वैसा ही रहेगा, जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे रहेगा, फिर आगे भी 1 सेकंड बाद में 1 मीटर चलेगी उतना ही वेग रहेगा, यानी नियत रहेगा। जबकि असमान गति होगी तो जो वेग होगा वो प्रत्येक समय पर अलग अलग होता जाएगा। 1 सेकंड में 1 मीटर चला, मान लीजिए अगले सेकंड में उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, तो स्पीड बढ़ाते ही वहाँ पे वेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और वो मान लीजिए गाड़ी 1 मीटर से पहले यानी 1 मीटर 500 सेंटीमीटर पर ही पहुँचे। मतलब कि जैसे जैसे गाड़ी की रफ्तार चेंज होगी वैसे वैसे वेग चेंज होता जाएगा। लेकिन दोनों ही गतियों में हमने देखा कि वेग कभी भी 0 नहीं होगा। यानी वेग अगर एक समान गति है तो नियत रहेगा, अगर असमान गति है तो परिवर्तनशील रहेगा, चेंज होता रहेगा, लेकिन 0 कभी भी नहीं होगा। और ये जो असमान गति में वेग जो है ये परिवर्तित होता है, तो वेग में जो परिवर्तन की दर होती है या समय के साथ में वेग में जो परिवर्तन होता है उसकी माप को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यानी कि त्वरण को ए से दर्शाते हैं, तो त्वरण का सूत्र हो जाएगा वेग में परिवर्तन व लिया गया समय। वेग में परिवर्तन में लिया गया समय, यानी वेग में जो परिवर्तन होगा उसमें लिए गए समय का भाग देंगे तो त्वरण ज्ञात हो जाएगा। आगे हम बात करें कि मान लीजिए कोई वस्तु है, इसका जो प्रारंभिक वेग है, जब ये चलना स्टार्ट हुई तो वो प्रारंभिक वेग u है, और t समय के पश्चात जो u है, जो प्रारंभिक वेग है, वो बदल कर v हो जाता है। तो इसका त्वरण निकालेंगे तो आएगा v - u/t। ये त्वरण का सूत्र होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएंगे, ध्यान रखना है। तो ये हमने बात की वेग की। आगे हम बात करते हैं अब कि त्वरण जो होता है, अगर उसके कारण कोई गति हो रही है तो ऐसी गति को हम त्वरित गति कहते हैं। यदि त्वरण वेग की दिशा में है, यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो त्वरण धनात्मक लिया जाएगा, और अगर त्वरण वेग की दिशा के विपरीत है तो उसे ऋणात्मक लिया जाएगा। त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर सेकंड -2। इसे आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से या तो घटता है या बढ़ता है,
तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। यदि एक समान गति है तो उसमें या तो वेग नियत रहेगा, वेग या तो बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक समान त्वरण कहेंगे। और असमान त्वरण आप समझ गए होंगे, असमान गति जो होगी उससे असमान त्वरण उत्पन्न होगा, क्योंकि त्वरण जो है विभिन्न समय पर बदलता रहेगा। तो इस प्रकार से हम आपको ये असमान त्वरण और एक समान त्वरण की परिभाषा याद रखनी है। आगे अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके उदाहरण है 8.4। क्वेश्चन है कि विरामावस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना प्रारंभ करता है। विरामावस्था से चला रहा है, यानी कि प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। और 30 सेकंड में 6 मीटर सेकंड इनवर्स का वेग प्राप्त कर लेता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है, इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में 4 मीटर सेकंड इनवर्स हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में त्वरण ज्ञात करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं पहली स्थिति की। पहली स्थिति में प्रारंभिक वेग क्या था, 0 था। अंतिम वेग क्या था, अंतिम वेग 30 सेकंड में कितना हो गया था, 6 मीटर पर सेकंड। टी कितना दे रखा है, 30 सेकंड दे रखा है हमें। अब क्या करना है, सूत्र लगाना है। सूत्र लगाओगे तो क्या लिखोगे, A बराबर V माइनस यू अपॉन टी, यानी कि V का मान 6 माइनस 0 अपॉन 30, और ये कितना हो जाएगा 0.2 मीटर सेकंड माइनस 2। तो ये तो पहली स्थिति में आया। अब क्या हुआ, दूसरी कंडीशन, दूसरी स्थिति की बात करेंगे। तो उसने ब्रेक लगाए थे। ब्रेक लगाने के टाइम में प्रारंभिक वेग कितना था, 6 था। अंतिम वेग बाद में कितना हो गया था, 4 हो गया था। टाइम कितना लगा था, 5 सेकंड का लगा था। तो A बराबर V माइनस यू अपॉन टी, 4 माइनस 6 अपॉन 5। तो ये आंसर हो जाएगा 0.4 माइनस में माइनस 0.4 मीटर सेकंड माइनस 2। ये क्या आ जाएगा, अंतिम त्वरण आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे माइनस आया है त्वरण और यहाँ पे प्लस आया है, इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पे जो त्वरण है वो, यहाँ पे जो वेग त्वरण है वो उत्पन्न हुआ है वेग की दिशा के विपरीत। मैंने यहाँ पे बताया था वेग की दिशा के अंदर अगर त्वरण होगा तो धनात्मक आएगा, और त्वरण वेग की दिशा के विपरीत होगा तो ऋणात्मक आएगा। तो त्वरण के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि वेग की दर में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की जो दर है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से त्वरण जो है, इस पे पक्का क्वेश्चन आता है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके और भी क्वेश्चन अगर आपके ध्यान में हो, किताब के पीछे दिए हुए हों, तो आपको निकालने हैं।